नमस्कार। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। पिछले उसमें हमने देखा कि किसी भी मेराइन एनिमल्स जितने भी है विशेष करके उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, किस टाइप का अडेप्टेशन देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स और स्पेशली इन ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। स्थलीय जंतुओं के अंदर किस प्रकार से स्थलीय जंतुओं में किस प्रकार से जल नियमन होता है। अब हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की कुछ विशेषताएं देखते हैं कि स्थलीय आवास के अंदर प्रॉब्लम क्या है। स्थलीय आवास के अंदर हमारे पास में, जैसे कि हमने जलीय आवास में देखा कि जलीय आवास में पानी की अधिकता थी या पानी की कमी हो सकती है या हो सकता है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन में चेंज था। लेकिन यह टेरेस्ट्रियल या स्थलीय एनवायरनमेंट में हमारे पास में दो तरह की समस्या है। नंबर एक है लैक ऑफ वाटर, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है पानी की कमी, हमको इस समस्या से जूझना है। दूसरी हमारे लैक ऑफ साल्ट, यानी विभिन्न प्रकार के जो लवण हैं, लवण की भी कमी हो सकती है। इन दो समस्याओं को ठीक करने के लिए हमारे पास में टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है और इनकी कमी के होने के कारण इन्हीं के लॉस होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वातावरण में ये कम है। ये जितने कम होंगे उतने ही इनके लॉस होने की संभावनाएं ज़्यादा है। और हम हमेशा जानते हैं पानी हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी पानी हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएगा। अब हमारे पास में प्रॉब्लम ऑफ एनिमल्स कैसे है। हमारे पास में पहली प्रॉब्लम थी लॉस ऑफ वाटर, यानी जंतुओं के अंदर पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि स्थलीय आवास में पानी की कमी है। जैसे ही हम जलीय आवास से स्थलीय आवास में आए तो सबसे पहली समस्या हमारे पास में लॉस ऑफ वाटर या जल की कमी होना। अब उसमें लॉस ऑफ वाटर कैसे कैसे हो सकता है किसी भी जंतुओं के लिए, या स्पेशली जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके लिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी बहुत सारे इन्वायरमेंट है। फोसोरियल हो सकता है, आर्बोरियल हो सकता है कि वो डेजर्ट अडेप्टेशन हो, या हो सकता है कि ग्रास लैंड इकोसिस्टम में हो, तो वो सब उसके अंदर शामिल होंगे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर या पानी की कमी इन जंतुओं को किस प्रकार की क्रियाओं से किस प्रकार की क्रियाओं से कमी हो सकती है। पानी की कमी से होने वाले या पानी किस क्रियाओं के कारण हो सकता है। नंबर 1 इवोपरेशन या वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन इवोपरेशन वैसे तो एक तरीके से प्लांट्स की एक्टिविटीज़ है, जिसके अंदर उनका जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो पत्तियों के स्टोमेटा से होता हुआ पानी लॉस हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर भी इस प्रकार का इवोपरेशन लॉस है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग पे या किसी भी एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर ये लॉस होगा क्योंकि हम ब्रीथिंग करते हैं। ये समस्या आएगी क्योंकि हम श्वास की प्रक्रिया लेते हैं। हम जितनी बार बोलेंगे उतनी बार वायु, जो हाइड्रेटेड वायु है या अधिक जल या नमी वाली जो वायु बाहर जाएगी, और बाहर कंपेरेटिव कि वातावरण में पानी की कमी है उस कंडीशंस में पानी बाहर चलेगा। जितनी बार हम बोलेंगे उतनी ही बार वहाँ पर वायु बाहर जाएगी। या हम सांस लेते हैं तो जितनी वायु बाहर जाती है उसके साथ में नमी भी बाहर जाती है, तो धीरे धीरे इवोपरेशंस के कारण इनके अंदर हो सकता है कि पानी की कमी हो जाए। तो हमें इस प्रकार की ऐसी कोई प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि जिससे हमें इवोपरेशन से पानी की प्रक्रिया नहीं हो, वो हम अडेप्टेशन में देंगे, या इवोपरेशन से हो सकता है। या इनके अंदर दूसरा है बॉडी सरफेस। ये शरीर की सामान्य सतह से पानी का नुकसान हो सकता है। यानी पहली बात तो इनके अंदर जितना शरीर बड़ा होगा उतना ही पानी का लॉस भी ज़्यादा होगा। तो ये एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जितने बड़े एनिमल्स जलीय एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उतने बड़े एनिमल्स हमारे स्थलीय एनवायरनमेंट में नहीं हो सकते, क्योंकि जलीय एनवायरनमेंट में पानी की कमी की कोई समस्या नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पर पानी की समस्या है। इसलिए यहाँ पर बड़े आकार के जंतु जैसे कि व्हेल है, डॉल्फिन है, इस प्रकार के बड़े जंतु टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में नहीं पाए जाते, क्योंकि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ही पानी का इवोपरेशंस लॉस होगा शरीर की सामान्य सतह से होते, क्योंकि बाहर की जो वायु जब शरीर से टकराएगी तो पानी को लेके ही साथ में चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर शरीर की सामान्य सतह से भी पानी का लॉस होता है। नेक्स्ट, इसके अंदर पानी की कमी हो सकती है यूरिन के द्वारा।
क्योंकि यूरिन के अंदर 90% जो है वो जल ही होता है। और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में हमारे पास में प्रॉब्लम क्या है? पानी की कमी। तो यूरिन के माध्यम से भी हमको पानी की कमी हो सकती है। या फिर हमारे पास में है फीकल मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ। ये जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके साथ में भी रेक्टम से होता हुआ या आहार नाल के माध्यम से लॉस हो सकता है। और उस कंडीशन में भी चूँकि पानी की कमी है तो हमें उस प्रकार से अडेप्टेशन से भी हमको उसको बचाना है पानी की कमी से। तो हमारे पास में प्रॉब्लम है एनिमल्स को लॉस ऑफ वाटर की, पानी की किन क्रियाओं से कमी होती है? नंबर 1 इज़ इवेपोरेशन, नंबर 2 इज़ बॉडी सरफेस, नंबर 3 इज़ यूरिन के द्वारा हो सकती है, या फिर फीकल मटेरियल अपशिष्ट पदार्थ के द्वारा पानी की कमी हो सकती है। नेक्स्ट हमारी समस्या है लॉस ऑफ सॉल्ट्स। इन जंतुओं की दूसरी समस्या है लॉस ऑफ सॉल्ट्स, यानी लवणों की कमी। चूँकि बाहर की साइड में लवण हैं वो भी कम है शरीर की तुलना में बाहर टेरेस्ट्रियल मोड के अंदर, तो हमारे पास में लवणों की कमी हो सकती है। कैसे हो सकती है? नंबर 1 स्वीट या पसीने के रूप में पानी के द्वारा, पानी के साथ में पसीने के साथ साथ कुछ सॉल्ट्स, स्पेशली NaCl इत्यादि जितने भी सॉल्ट्स हैं वो पानी से बाहर चले जाते हैं। तो शरीर के अंदर यदि सोडियम और क्लोराइड की, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम या अन्य प्रकार के आयनों की यदि कमी होती है तो शरीर में साल्ट का इम्बैलेंस हो जाएगा, उस शरीर के लिए ठीक नहीं। दूसरा हमारे पास में सॉल्ट का लॉस हो सकता है यूरिन के अंदर, क्योंकि यूरिन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सॉल्ट जितने भी जाते हैं वो भी यूरिन से बाहर निकल सकते हैं, तो सॉल्ट की कमी हो सकती है। तो यहाँ पर इन एनिमल्स के अंदर दो प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ वाटर्स और दूसरा हमारे पास में है लॉस ऑफ सॉल्ट्स। अब इस कमी को रोकने के लिए इन जंतुओं में किस किस प्रकार का अडेप्टेशन या अनुकूलन देखा जाता है जो इनको ठीक करता है? अडेप्टेशन, कुछ तो जंतुओं में अडेप्टेशन की प्रक्रिया पाई जाती है या अनुकूलन पाए जाते हैं, या बॉडी के अंदर किस प्रकार से चेंजेस करते हैं, ये कुछ अडेप्टेशंस भी हो सकते हैं, कुछ इनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस भी हो सकते हैं। कुछ तो इनके अंदर हो सकता है कि अडेप्टेशंस है और कुछ बिहेवियर है। हमारे पास में प्रॉब्लम थी नंबर 1 इवोपरेशंस। अब कुछ जंतुओं के अंदर इवोपरेशंस को रोकने के लिए या हमारे पास में वाष्पोत्सर्जन से पानी की कमी को होने के लिए रोकने के लिए हमने क्या उपाय किए हैं? जैसे नंबर 1 वाष्पोत्सर्जन की कमी को हम कैसे रोक सकते हैं पानी बाहर जाने से? नंबर 1, जो भी ज़्यादातर एनिमल है वो बॉडी साइज को कम करेंगे या बॉडी साइज को रिड्यूस करेंगे, यानी उनके शरीर का जो आकार है वो तुलनात्मक रूप से कम होगा। जितने कि जलीय वातावरण के अंदर जितना बड़ा आकार था उतना बड़ा आकार टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में नहीं हो सकता। और जो वेरी वेल डेजर्ट एडेप्टेशन है वो एनिमल्स हमेशा छोटी साइज का होगा। जितनी छोटी साइज होगी वहाँ पर इवोपरेशंस भी कम होगा। दूसरा, इनकी बॉडी के ऊपर कवरिंग, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बॉडी साइज छोटी हो जाएगी, कवरिंग। अब कवरिंग के अंदर अलग अलग जंतु विशेष प्रकार की कवरिंग रखते हैं ताकि वहाँ से इवोपरेशन से होता हुआ वाटर लॉस नहीं हो। जैसे कुछ जैसे इंसेक्ट है या आर्थ्रोपोडा के जितने भी सदस्य हैं स्पेशली, वो सब के सब अपनी बॉडी के चारों तरफ एक क्यूटिकल का आवरण रखेंगे। उनके चारों तरफ क्यूटिकल का आवरण पाया जाएगा और क्यूटिकल वाटर इम्परमेबल है, जल के लिए अपारगम्य है। इससे होता हुआ बॉडी के द्वारा इवोपरेशन से वाटर लॉस नहीं हो सकता। या थिक क्यूटिकल पाई जाती है, मोटी क्यूटिकल पाया जाना यहाँ पर इवोपरेशन लॉस से बचाता है, पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स को। और सभी एनिमल्स के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट सबसे ज़्यादा वेल अडेप्टेड है, उनके अंदर क्यूटिकल पाई जाती है। और इस इंसेक्ट के अंदर भी एक ऑर्डर होता है कोलियोप्टेरा, जिसके अंदर सारे के सारे बीटल्स आते हैं। ये बीटल्स के अंदर सबसे ज़्यादा मोटी कवरिंग पाई जाती है, थिक क्यूटिकल्स की कवरिंग पाई जाती है। अब दूसरे जो भी एनिमल है जैसे कि बर्ड्स है, बर्ड्स के अंदर कवरिंग के अंदर चारों तरफ फीदर्स पाए जाते हैं। यह क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं। पंख भी पानी के लिए अपारगम्य है और पानी को बॉडी के द्वारा होने वाले, बॉडी सरफेस के द्वारा होने वाले वाटर इवोपरेशन लॉस को रोकते हैं। या कुछ एनिमल्स है जैसे स्पेशली द मैमल्स, यहाँ मैमल्स है तो बॉडी के चारों तरफ हेयर पाया जाता है या रोम पाए जाते हैं
और रोम पाए जाने के कारण उन पास में दोनों प्रकार की सुविधा हैं। यहाँ पर पहली सुविधा इनके अंदर, चूँकि बाल बाहर की साइड में होंगे तो बॉडी पे डायरेक्ट हीट नहीं आ सकता, और हीट नहीं आने से तो इवेपोरेशन लॉस की संभावना क्या होगी, कम होगी। हम यदि मैमल्स के अंदर देखें, स्पेशली कैमल के अंदर, ऊँट के अंदर देखें, तो इनके नोज के अंदर या नाक के चारों तरफ नॉस्ट्रिल के अंदर हेयर्स पाए जाएंगे, जिससे कि ब्रीथिंग के माध्यम से जो जाने वाली हवा है, बाहर से आने वाली जो वायु, चूँकि उसके अंदर पानी की मात्रा कम है तो ह्यूमिडिटी लॉस के कारण से वो अंदर रहेंगे हेयर्स, जिसके कारण से बाहर से जब वायु अंदर की तरफ जाएगी तो बॉडी के इक्विवेलेंट हो जाएगी, जिससे वाटर लॉस होने की संभावनाएं कम होगी, जैसे कि मैमल्स में। अब हम देखते हैं रेप्टाइल्स के अंदर। रेप्टाइल्स के अंदर किस प्रकार की सुविधाएं पाई जाती है सरीसृपों में। क्योंकि हम जानते हैं कि सरीसृपों के अंदर भी एक विशेष प्रकार की लेयर्स है, दैट इज ए कॉर्निफाइड लेयर, एक किरेटिनीकृत कृत या किरेटिन प्रोटीन की बनी हुई एक परत पाई जाती है, जो कि सभी के अंदर पाई जाती है, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स सभी में। ये परत जो है रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स तीनों में पाई जाती है। सरीसृपों के अंदर, पक्षियों के अंदर, मैमल्स के अंदर बाहर की जो लेयर्स है कॉर्निफाइड स्किन, वो केरेटिन की लेयर्स है, और केरेटिन एक प्रकार का डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, और वो डेड मटेरियल्स होने के कारण वहाँ से वाटर लॉस होने की संभावनाएं ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ बड़े बड़े स्क्यूट्स पाए जाते हैं या स्केल्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। सल्क पाए जाने के कारण वाटर इम्परमिएबल है और उनके द्वारा बॉडी से होता हुआ वाटर लॉस नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से अडेप्टेशन से जंतु अपने इवेपोरेशन स्लॉट से या बॉडी सरफेस के माध्यम से होने वाले पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये तो था हमारे पास इवेपोरेशन लॉस से बचने के उपाय। नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट है, चूंकि इनके पास में तीसरा प्रोडक्ट है यूरिन। अब यदि इन जंतुओं के अंदर यूरिन के द्वारा वाटर लॉस हो रहा है, वाटर लॉस है यूरिन के माध्यम से, तो इनके अंदर निम्न प्रकार के अडेप्टेशन पाए जाते हैं। नंबर 1, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनके अंदर हेनले लूप बहुत ही बड़ा होगा। हेनले लूप नेफ्रॉन्स के अंदर, चूँकि हमने नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर्स के अंदर देखा होगा कि यहाँ पर इस प्रकार से एक प्रक्रिया पाई जाती है और इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स के साथ में यहाँ इस प्रकार की संरचना बनी हुई होती है। तो ये जो पार्ट है दैट इज एन हेनले लूप। ये हेनले लूप इन एनिमल्स के अंदर, जो कि डेजर्ट्स के अंदर या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, ये हेनले लूप पाया जाता है और काफ़ी बड़ा होता है। और जिस जंतु में जितना बड़ा हेनले लूप होगा उतने ही उसके अंदर वाटर लॉस की संभावनाएं कम होगी। तो इन जंतुओं के अंदर वेल डेवलप्ड हेनले लूप पाया जाता है, जो कि पानी की काउंटर करंट मैकेनिज्म, प्रतिधारा सिद्धांत के माध्यम से काम करता है, और यहाँ यूरिन बनने के लिए पानी के एब्जॉर्प्शंस को हेनले लूप बढ़ा देता है। तो फर्स्ट अडेप्टेशन है इनके अंदर हेनले लूप, यूरिन के माध्यम से होने वाला। दूसरा, यूरिन के माध्यम से होने वाले लॉस को ये बचा सकते हैं विशेष प्रकार के हार्मोन के माध्यम से। उस हार्मोन का नाम है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है। कलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है, किसकी? नेफ्रॉन्स की। ये नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को प्रमोट करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इन जंतुओं के अंदर पानी के एब्जॉर्प्शंस को बढ़ाता है, जिसके कारण से वहाँ पर ADH होने के कारण से हेनले लूप ने तो अपना काम किया, वहाँ पर पानी फिर बचाया। और कलेक्टिंग डक्ट पे, चूंकि नेफ्रॉन्स के आगे वाले हिस्से पे कलेक्टिंग डक्ट या संग्रहक नलिका होती है, वहाँ पे ये हार्मोन काम करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, और वहाँ ये पानी के एब्जॉर्प्शंस को इंक्रीज कर देता है या बढ़ा देता है। तो यूरिन के माध्यम से इनके अंदर भी इस प्रकार की प्रक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट, ये जंतु यूरिक एसिड का सिक्रेशंस करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो भी वेल अडेप्टेड डेजर्ट एनिमल है उनके अंदर यूरिक एसिड का सिक्रेशन होगा, और यूरिक एसिड एक ऐसा मटेरियल है जिसको एलिमिनेशन करने के लिए या बाहर निकालने के लिए पानी की सबसे कम आवश्यकता होती है।
तो ये यूरिन के माध्यम से भी पानी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दूसरा, इनका जो यूरिन है वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट होगा, यानी सबसे ज़्यादा सांद्रित प्रकार का यूरिन पाया जाएगा, क्योंकि इनके अंदर पानी की मात्रा का क्या होगा, कम होगा। ये हो गया हमारे पास में नेक्स्ट अडेप्टेशन टुवर्ड्स फीकल मटेरियल। अब हम फीकल मटेरियल से होने वाले वाटर लॉस को देखते हैं। फीकल मटेरियल्स, चूंकि अपशिष्ट पदार्थ जो कि मल के माध्यम से या मल के साथ में जो पानी चला जाता है उसको रोकने के लिए इनके पास क्या अडेप्टेशन है। चूंकि इनके अंदर कोलन, रेक्टम के अंदर विशेष प्रकार के होस्ट्रा पाए जाते हैं जो वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। यानी मल के माध्यम से जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के अंदर कोलन और रेक्टम के अंदर वहाँ पर विशेष प्रकार के टीनी और होस्ट्रा पाए जाते हैं जो पानी के एब्जॉर्प्शन को या अवशोषण को बढ़ा देते हैं, जिससे मल के माध्यम के अंदर मल के साथ में जाने वाला जो पानी है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। इसलिए इनका जो फीकल मटेरियल है वो सॉलिड होता है या सेमी सॉलिड होता है, जिसके कारण से इनके अंदर पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है और इससे होता हुआ पानी उनके अंदर नहीं जा सकता। नेक्स्ट, इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार का अडेप्टेशन देखा जाता है, फूड हैबिट एडिप्टेशन। इन जंतुओं के अंदर कुछ बिहेवियर चेंजेस पाया जाता है, अन्य प्रकार का अडेप्टेशन, जैसे अधिकांश टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या डेजर्ट एनिमल्स जो है वो ज़्यादातर सीड को भोजन के रूप में काम लेते हैं, एज ए फूड। हमेशा सीड या भोजन को ज़्यादा काम में लेते हैं, जिसके कारण से हम जानते हैं कि सीड के अंदर यहाँ पर पॉलीसैकेराइड जमा है। क्या जमा है? पॉलीसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड का जब हाइड्रोलाइसिस होगा या डाइजेशन होगा तो ये बन जाएंगे मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, जब मोनोसैकेराइड बन जाएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ एडिशनल रूप से एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम कहेंगे पानी। और ये जो पानी है ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक वाटर होगा। मेटाबॉलिक वाटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किसी उपापचय प्रक्रियाओं के दौरान बना हुआ जो जल है उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक वाटर। तो ये सीड का यूज़ करते हैं, जितना भी पॉलीसैकेराइड होगा, जब भी डाइजेशन होगा सो उसके अंदर मोनोसैकेराइड्स बनेंगे और एज ए बाई प्रोडक्ट वाटर बनेगा, उस पानी को ही हम कहेंगे मेटाबॉलिक वाटर। ये मेटाबॉलिक वाटर उनकी एक्टिविटीज़ को या प्रोटोप्लाज्म को जिंदा रखने के लिए पानी की मात्रा को पूरा करेगा। ठीक है, ऐसा कैसा यदि देखा जाता है कैंगरू रेट्स में, कैंगरू रेट, कंगारू के अंदर चूंकि ये कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करता, पानी पीता ही नहीं है। यदि पानी नहीं पीगा तो इसके शरीर की एक्टिविटी कैसे चलेगी? एंड केवल इसके पास में दो ऑप्शन हैं। नंबर एक, इसके पास में मेटाबॉलिक वाटर होगा, उपापचय प्रकार का जल पाया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के सीड खाएगा जिसके अंदर की कार्बोहाइड्रेट है, जब डाइजेशन होगा तो उसको मिल जाएगा मेटाबॉलिक वाटर्स। दूसरा, इसके अंदर अडेप्टेशंस होगा फूड बिहेवियर में। इन जंतुओं के फूड बिहेवियर में फिर चेंजेज है, ये फ्लैशी मटेरियल खाएंगे। फ्लैशी मटेरियल वो मटेरियल है या भोज्य पदार्थ है जिसके अंदर पानी की मात्रा कम होगी। मांसल पौधों को खाएंगे। हम जानते हैं कि जितने भी जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, सक्कुलेंट्स प्लांट है, उस मांसल पौधों के अंदर पानी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और उनको यूज करने के कारण उनके अंदर शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाएगी। ये तो हो गया इनके अंदर विभिन्न प्रकार के फूड के अंदर पाए जाने वाला विभिन्न प्रकार का अडेप्टेशंस। कुछ और चेंजेज है जिसके कारण से ये अपने आप को ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन के अन्य उपाय में हमारे पास में एक चेंजेस दैट इज एन बिहेवियरल चेंजेस। इनके अंदर कुछ व्यवहार में चेंज देखा जाता है इन जंतुओं के अंदर, ताकि वाटर लॉस कम हो। जैसे नंबर 1, ये जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने आप को नॉक्टर्नल नेचर में रहेंगे, चूँकि ये ऐसी अपनी व्यवस्था बनेंगे, रात्रिचर होंगे, क्योंकि दिन में नहीं निकलेंगे, डायurnal नहीं होंगे या दिनचर नहीं होंगे, क्योंकि दिनचर के अंदर हीट ज़्यादा है तो इवोपरेशन लॉस या वाटर लॉस या बॉडी सरफेस से
पानी की मात्रा जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जितने भी एनिमल्स वो बिहेवियर के अंदर अपने आप को रात्रिचर बना लेंगे, या तो रात्रिचर होंगे या होंगे क्रिप्सकूलर। क्रिप्सकूलर का होता है संध्याचर, या तो शाम के टाइम निकलेंगे या रात के टाइम निकलेंगे, जिससे कि वाटर लॉस की संभावनाएं कम से कम हो। इन जंतुओं के अंदर एक अडेप्टेशंस और देखा जाता है, दैट इज एन डोरमेंसी। वैसे डोरमेंसी प्लांट्स के अंदर काम आने वाला शब्द है कि यानी जब पानी की कमी हो तो प्लांट्स जितने भी है वो डोरमेंट हो जाता है, यानी अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को नहीं करते हैं या सुसुप्त अवस्था पाई जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड ए डोरमेंसी। जब भी इनको पानी की उपलब्धता बनेगी तब अपनी सामान्य एक्टिविटी में आएंगे। और जंतुओं के अंदर एक प्रक्रिया पाई जाएगी जिसे कहेंगे डाइपोज, सुसुप्त अवस्था है। ये सुसुप्त अवस्था डाइपोज कंडीशंस के अंदर ये भी एक प्रकार की डोरमेंसी है। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स आपने देखे होंगे, स्पेशली जब हम बात करते हैं सावन की डोकरी, एक एनिमल आता है सावन की डोकरी, जो भी आजकल पिंक कलर की आती है, और पिंक कलर की जो सावन के महीने में ये आएगी। तो इस सावन के महीने में एक्चुअली ये एक एनिमल्स हमारे एक प्रकार की इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा की मेंबर है, ये एक प्रकार की स्पाइडर है, ये एक प्रकार की मकड़ी है। अब ये जितने भी जंतु है, चूंकि इनके अंदर जब सावन के महीने में चूंकि बारिश होती है, पानी की कंडीशन अच्छी है, उसी समय इसके एग्स जो है हैचिंग होते हैं और बाहर निकलते हैं और डाइपोज से बाहर आती है। तो जब भी इनके लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है तो ये डोरमेंस कंडीशन के अंदर चले जाते हैं या डाइपोज कंडीशन में चले जाते हैं, जिससे इनकी पानी का बचाव हो जाता है। और इन कंडीशंस के अंदर डोरमेंसी हो या यहाँ पर हो, इस कंडीशन के अंदर ये जीवन की केवल लाइफ सेविंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी सभी प्रक्रियाएं तेज़ दौड़ना, चलना, घूमना फिरना बंद कर देते हैं, क्योंकि इन प्रक्रियाओं के द्वारा वाटर लॉस होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो डोरमेंसी या डाइपोज कंडीशन के अंदर चुपचाप बैठ जाते हैं या एक जगह पर पड़े रहते हैं, जिसके कारण से वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो शरीर के लिए आवश्यक है केवल वही चलती है, अन्य प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से इन जंतुओं के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया हो जाती है और ये पानी से बचाव भी कर लेते हैं और अपने साल्ट्स को भी बचाव करने का तरीका निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच।